हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 और क्लास 12 वाले सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज भी कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पिछले क्लास का जो वीडियो आपका था तो हम लोग बात करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। डाइपोल किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हुआ ना कि दो को सेम चार्ज होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, दोनों का नेचर अलग अलग होना चाहिए, एक प्लस में दूसरा माइनस में होना चाहिए और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल से रिलेटेड हम लोग आपको कुछ चीज़ें पिछले वीडियो में फाइंड करके दिखाए थे। क्या दिखाए थे आपको? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कि अगर आपका डाइपोल है तो उस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, सॉरी एक्सियल पॉइंट पे दिखाए थे ना पिछले क्लास में। कुछ वीडियोस देख के याद आ रहा है। इसके अलावा हम लोग दो चीज़ें और बात करते हैं इंपॉर्टेंट। अगर पिछले वीडियो को आप लोग देखिएगा तो एक जिसको बोलते हैं पोलर कंपाउंड के बारे में और दूसरा जिसको बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में। पोलर कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसके पास डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। और नॉन पोलर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? वैसा सब्सटेंस जिसके पास डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। और इसके बाद दोनों का बिहेवियर दिखाते हैं कि अगर एक पोलर सब्सटेंस को और एक नॉन पोलर सब्सटेंस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या असर आएगा। यहाँ तक तो हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके थे। और जिन लोगों को ऐसा बात बिल्कुल नया लग रहा है ना तो घबराइए नहीं, फ्लैशबैक में जाइए, पीछे वाला वीडियो देखिए, आपको पूरा चीज़ें समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पिछले वालों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक पिछले वाले जब वीडियो की बात करें तो हम लोग एक्सियल पॉइंट पे निकाल के दिखाए थे आपको कि एक्सियल पॉइंट पे रहेगा तो कितना होगा। ठीक है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन जो मेरा डाइपोल है और जो मेरा पॉइंट है वह पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और इक्वेटोरियल पॉइंट कहने का मतलब होता है कि जो डाइपोल का सेंटर है उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पॉइंट पे अगर कहीं पे आपका चार्ज रहता है, जैसे मान लेते हैं ना, देखिए मेरे पास एक डाइपोल है और इस वाले चार्ज को हम लोग प्लस क्यू बोलेंगे और इस वाले चार्ज को क्या बोलेंगे? माइनस क्यू बोलेंगे, क्योंकि डाइपोल है, दो चार्ज होना चाहिए, नेचर में उल्टा होना चाहिए। ये डाइपोल का आपका सेंटर है तो इसको वो बोलेंगे। और डिस्टेंस की बात करें तो क्या बोलते हैं? इसको भी ये बोल देते हैं और इसको भी ए बोल देते हैं। तो ए और ए बोलेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपका 2 होगा। मान लेते हैं ना कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वाले पॉइंट पे और ओ वाला पॉइंट है कहाँ पे? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। ओ वाला पॉइंट आपका कहाँ पे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अच्छा, इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो सबसे पहले टॉपिक बनाइए इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यार, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक कौन सा? डाइपोल। देखिए टॉपिक क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर से बता दें आपको, इक्वेटोरियल पॉइंट किसको बोलेंगे? जो आपका डाइपोल होगा ना उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पे अगर कहीं पे आपका कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। ठीक है। और ये मेरे पास चार्ज है, क्यू है, माइनस क्यू है, बीच का डिस्टेंस ए, टोटल डिस्टेंस 2 है, बीच का वो। देखिए हमको यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे का कुछ तो नाम होना चाहिए ना, तो हम लोग इस नाम कर देते हैं के। उस पॉइंट का नाम क्या कर देते हैं? के। यानी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है के पे। और जो ओरिजिन है, ओरिजिन से पॉइंट के का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका कितना है? आर है।
कितना डिस्टेंस है r। अब देखिए हम लोग सिंपली सा क्या करेंगे, सॉरी यार, चूंकि ये चार्ज को हम जानबूझकर बड़ा बनाए, इतना बड़ा चार्ज होता नहीं है जितना हम बड़ा दिखा दिया है, लेकिन इसको आप लोग समझिएगा इतना बड़ा होता नहीं है रियली में, हम सेफ्टी पर्पस के लिए दिखा दिया। एक ये है, ठीक है। अब देखिए आपको बताया था बार बार कि जब भी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे जो चार्ज रखते हैं वो +1 कूलम रखते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो जहाँ पे निकालना रहता है वहाँ पे चार्ज +1 कूलम रखते हैं, यानी यहाँ पे जो चार्ज है वो +1 कूलम है। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इसको हम लोग E बोल देते हैं, E1 बोल देते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इसको अटैक करेगा, यानी इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर नहीं होगा तो इसको खींचेगा, तो इसका डायरेक्शन होगा नीचे की ओर। हम लोग K को लिख देते हैं यहाँ पे, पता चला क्या कि पहला वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर, दूसरा वाला का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, इसको हम लोग E2 बोल दिए। अच्छा ये भी Q है, ये भी Q है, ये पॉइंट बीच में है, हर एक कुछ सेम सेम होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो अगर ए वाला को हम लोग थीटा मानते हैं तो ए वाला भी आपका क्या मिलेगा, थीटा ही मिलेगा। अगर उसको थीटा मानते हैं तो ए वाला भी थीटा मिलेगा। और अगर आप और ध्यान से देखिएगा, थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपका पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी आपको क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। आराम से मिलेगा ना थीटा। अच्छा इसका कुछ नामकरण कर दो, इसका नामकरण कर देते हैं ए, इसका नामकरण कर देते हैं क्या, टी। पता चला। अब आप इस फोटो को देख के क्या सीखे कि मेरे पास एक डाइपोल है ए बी, चार्ज कितना है डाइपोल का Q, डिस्टेंस कितना है 2a। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट के किसी पॉइंट K पे, और उसका डिस्टेंस कितना है r है, पोजीशन कितना है r है, ठीक है। अब आप सिंपल सा अगर देखिएगा तो ये भी प्लस क्यों है, ये भी माइनस क्यों है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप क्या जानते हैं, तो E बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बटा में r स्क्वायर। एक फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में कितना r स्क्वायर। अगर ये वाला चार्ज के लिए हम लोग देखें ना तो इस वाले चार्ज के लिए भी डिस्टेंस इतना है, यहाँ से लेकर के इतना तक, और इस वाले चार्ज के लिए भी देखें तो डिस्टेंस इतना है, इस वाले चार्ज के लिए भी डिस्टेंस इतना है, इस वाले चार्ज के लिए भी डिस्टेंस इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको एक हम ट्रायंगल दिखाते हैं, एकदम बहुआ जैसा समझाते हैं। तो इन ट्रायंगल AOK नजर आए तो हम लोग इसमें सिंपली लिख सकते हैं कि सर जी AK का जो स्क्वायर होगा ना, AK का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा OA के स्क्वायर और प्लस में OK का स्क्वायर। हाँ बात तो सही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस AK को AK रखने देखिए, और OA का वैल्यू देखें तो A स्क्वायर, और OK का वैल्यू देखें ना, OK का वैल्यू R स्क्वायर, और ये तो AK स्क्वायर का वैल्यू है। तो अगर AK निकालेंगे तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 1/2, क्योंकि इधर जाएगा तो रूट में जाएगा और रूट को हम लोग पावर 1/2 बोलते हैं। जो AK का डिस्टेंस होगा ना वही डिस्टेंस BK का होगा, यानी इस AK वाले डिस्टेंस को हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं, BK के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला में सबसे पहले पहला वाला के लिए निकालते हैं। तो पहला वाला के लिए निकालिएगा तो उसको हम लोग E1 बोले हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में E1 किसको बोले हैं, प्लस वाले को, तो Q बोल देंगे, और प्लस वाले के लिए डिस्टेंस BK का स्क्वायर है। तो इस E1 बराबर हम लोग और क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q, और BK का वैल्यू AK के बराबर है, और तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इन दोनों का होल स्क्वायर की जगह तो BK का भी स्क्वायर, यानी AK स्क्वायर का वैल्यू BK स्क्वायर का वैल्यू बराबर है, और स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली हमने रख दिया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, E2 का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आप E2 का वैल्यू निकालिएगा, E2 का वैल्यू निकालिएगा
तो आपको क्या मिलेगा 1/4πε0 इंटू में q बटा r स्क्वायर। तो q बटा में r का स्क्वायर अपर बार a का स्क्वायर है, यानी E2 बराबर आपको क्या मिलेगा 1/4πε0 इंटू में q डिवाइड में r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। सिंपली तो मिल ही सकता है। देखिए एक चीज और देखिए, अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना है, क्योंकि जोड़ेंगे नहीं तब तक नेट मिलेगा नहीं। और जोड़ने के लिए दो तरीका, या तो आप r बराबर यूज कर सकते हैं √a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे a और b का वैल्यू बराबर है और बीच के एंगल आपको लेना पड़ेगा थीटा प्लस में थीटा यानी 2 थीटा। एक तो पहला तरीका हो गया। दूसरा वाला तरीका, इसको हम लोग कंपोनेंट में रिजॉल्व कीजिए, और कंपोनेंट में रिजॉल्व कीजिएगा ना उसके बाद इसको बनाइए। तो कैसे बनाया जाए, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके या जोड़ दिया जाए सीधा। आपको बताया आप मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा ना आप कंपोनेंट का सारा लीजिएगा, दैट इज जिसको बोलते हैं ना हेवियर टू। इस E2 का कंपोनेंट ढूंढिए, तो एक कंपोनेंट डायरेक्शन में मिलेगा E2 sin थीटा और एक इसमें मिलेगा E2 कौन सा cos थीटा। इस E1 का कंपोनेंट तोड़िए, तो एक इसमें मिलेगा E1 cos थीटा और एक इसमें मिलेगा E1 आपका कौन सा sin थीटा। कंपोनेंट तोड़ेंगे, आपको मालूम है E1 और E2। हाँ देखिए यहाँ पे E1 का वैल्यू कितना आया यार, तो 1/4πε0 q बटा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। E2 का वैल्यू कितना है 1/4πε0 q बटा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यानी क्या ये दोनों का दोनों क्वांटिटी सेम है? देखिए बढ़िया से सेम है, यानी हम लोग क्या E1 बराबर में E2 लिख सकते हैं, और इन दोनों को अभी सुविधा के लिए मान लेते हैं। तो क्या E1 E2 बराबर है तो E2 sin थीटा E1 sin थीटा भी बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेट रिजल्टेंट वैल्यू तो होने वाला है नहीं। तो फाइनल जो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यानी E नेट मिलेगा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं E1 cos थीटा अब प्लस में E2 cos थीटा। हाँ ये बात भी सही है। और आप देखिए ना E1 और E2 का वैल्यू बराबर है, यानी इसको भी E cos थीटा और इसको भी E cos थीटा लिख दे, क्योंकि E1 E2 का वैल्यू बराबर है। तो E cos थीटा और E cos थीटा कितना हो गया 2E cos थीटा हो गया ना। और E नेट बराबर और आगे क्या लिख सकते हैं, तो 2 और E1 E2 बराबर है तो इसी का वैल्यू लिख सकते हैं। तो E1 का हम लोग वैल्यू लिख देते हैं 1/4πε0 इंटू में q डिवाइड में r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और इंटू में कौन सा cos थीटा। अब देखिए ना क्वेश्चन में आपको cos थीटा दिया ही नहीं था। क्वेश्चन में क्या दिया था, दो डाइपोल दिया था, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस दिया था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने लाया है cos थीटा को, तो जो चीजें दिया हुआ रह जाएगा उसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस cos थीटा को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, करना क्या है, cos थीटा का वैल्यू निकालना। तो cos थीटा बराबर बचपन से क्या सीखते हैं b/h, इसके लिए b कितना हो जाएगा a, तो cos थीटा बराबर a और h का वैल्यू यही है ना 1k, और 1k का वैल्यू अपने निकाला है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 1/2। क्या हम cos थीटा का ये वैल्यू रख सकते हैं, वहां के लिए रखिए। तो E नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, तो E नेट बराबर आपको मिलेगा 2/4πε0 इंटू में q डिवाइड में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू में cos थीटा का वैल्यू देखिए, तो cos थीटा का वैल्यू वहां से देखिए a डिवाइड में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2। सबको आपस में जोड़िए तो आपको क्या मिलेगा E नेट बराबर में हम इसको ऐसा लिखते हैं q इंटू में 2a डिवाइड में 4πε0 इंटू में, अच्छा पूछे तो इसका पावर 1 है ना, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 1 और 1/2 जोड़िएगा ना तो 3/2 मिलेगा, इजली मिलेगा। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, q इंटू में 2a है क्या, a वाला भी ये है, a वाला भी ये है, यानी 2a को बीच का डिस्टेंस बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। और जब इसको टोटल डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल बोलेंगे तो E नेट बराबर हम लोग ऊपर वाले क्वांटिटी को ही P लिख सकते हैं, P यानी डाइपोल मोमेंट। तो आपको क्या मिलेगा 4πε0
इंटू में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर आपका कितना मिलेगा 3/2। अगर सिंपली दे तो इतना ही आंसर होगा, सिंपली दे तो इतना ही आंसर होगा। हम लोग डायरेक्शन को जो ऊपर लगाते हैं ना एरो का सिंबल, उसको भी हम लोग छोड़ते आए हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन को अभी एक चीज और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इधर साइड में मिटाते हैं 1 सेकंड के लिए। देखिए सबसे पहले बात, अगर इस डाइपोल को देखें, आपको बार बार हम डाइपोल बनाते हैं तो बताते हैं कि ये वाला आर का वैल्यू जो है ना वह ए के वैल्यू से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मतलब डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। तो जब भी डाइपोल के बीच का डिस्टेंस छोटा होगा ये वाला डिस्टेंस बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, डबल सिंबल बनाने का मतलब है बहुत बड़ा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग ए का वैल्यू लगभग 0 निग्लेजिबल कर देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल है, ऐसा नहीं है कि 0 के बराबर है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि आर के रिस्पेक्ट में ए का वैल्यू नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम लोग इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी ई नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, तो ई नेट बराबर आपको मिलेगा p/4πε0 इनटू में आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर को तो निग्लेक्ट करना है, और आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, यानी ई नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, तो p डिवाइड में 4πε0 इनटू में r3। देखिए तो पिछला बार का फार्मूला और इस बार का फार्मूला सेम आया, पिछला बार का फार्मूला और इस बार का फार्मूला क्या है, सेम नजर आया, ठीक है ना। और हाँ अब डायरेक्शन पे आते हैं, ये तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल दिए, डायरेक्शन देखिए आपको हम डायरेक्शन बार बार बताए थे कि डायरेक्शन कैसे आता है, क्या है, कैसे है। सबसे पहले ना कि अगर सिंपल सा समझना चाहे तो एकदम सबसे सिंपल सा लॉजिक, E1 और E2 का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, देखिएगा E1 cos थीटा इसी डायरेक्शन में, E2 cos थीटा दूसरी डायरेक्शन में है। डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, डाइपोल का डायरेक्शन, तो डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा, डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, क्या ये दोनों डायरेक्शन उल्टा है, उल्टा है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। या माइनस सिंबल यही बतलाता है ना कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अभी आप उधर झंझट में मत पड़िए, आप लास्ट में वेट कीजिएगा, ये वीडियो जब तक लास्ट करेगा, मतलब हम लोग इस चैप्टर को लास्ट करेंगे तो आपको लास्ट का 1-2 वीडियो मिसलेनियस मिलेगा, और उस मिसलेनियस वाले में हम लोग प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस, जेई नीट के पूछे गए क्वेश्चन, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना है सबको एक साथ डील करेंगे। अभी क्या है ना, टॉपिक बाय टॉपिक डील नहीं करते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा रफ कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, और चूंकि जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो एक ब्रॉड वे में सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो आप इसको देखते जाइए कंटिन्यू, और ऐसा थोड़ा सा कंसेप्ट सोचिएगा, खुद के दिमाग से भी सोचिएगा, ऐसा नहीं कि जो बोर्ड पे लिखा है ना बस उतना ही से चिपके रहना है, चिपकू तो बनना नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना पार निकालिए, थोड़ा सा हवा में फ्लाई कीजिए, थोड़ा खुद से सीखिए, खुद का दिमाग यूज कीजिए। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, दिमाग को एक्टिवेट कीजिए, मशीन चालू कीजिए, सब काम करेगा। देखिए फिर से कैसे सोचे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, ए आपका डाइपोल -2 होता है, यानी ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन ऑब्वियस है, उल्टा होगा, तो उस उल्टा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं माइनस, और पिछली बार फार्मूला पे हम लोग का क्या था माइनस। आपको पता है फार्मूला पे फोकस मत करो, अगर आप फार्मूला से चिपक गए ना कि सर जी फिजिक्स है, फार्मूला याद करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, आपसे कुछ नहीं होगा यार, सच बता रहे आपसे कुछ भी नहीं होगा। आप फार्मूला से मत चिपकिए, ठीक है ना। आप कंसेप्ट को समझिए, कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या है, क्या बनाते हैं इसको मत देखिए, कैसे बनाते हैं ये देखिए। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। एक वर्चुअल मोमेंट घर पे ही बनाइए, घर पे वर्चुअल इन्वायरमेंट तैयार कीजिए क्लासरूम का,
वो पॉसिबल तो नहीं है घर में, लेकिन आप अगर खुद से चाहे तो कर सकते हैं। एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाइए घर में, आपको लगे नहीं हम क्लासरूम में हैं एंड सर जी इज विथ कॉन्टेक्ट विथ अस, ऐसा खुद में फील कीजिए, ठीक है ना। चलता है ना सपोज, तो ये लॉकडाउन में बहुत कुछ सपोज दीजिए ताकि चीज़ों को सीख सकें। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, एक चीज़ और बदलते हैं, जैसे मान लेते हैं ना कि अगर कोई इंसान बोलेगा कि थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको बताते हैं, नहीं तो फिर कोई बोलेगा ना कि सर जी मेरे पास डाइपोल है, आपने एक बार बताया एक्सियल पॉइंट पे, हाँ बोले सही है यार बताए, तो एक बार बोलेगा आपने इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताया, हाँ ये भी बताया। लेकिन अगर कोई बोलेगा ना कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे ना रहे तो का मतलब क्या हुआ कि ये तो सेंटर हो गया, तो हाँ सही है। बोलेगा ना मेरा यहाँ पे निकलना है, और अगर सेंटर से डिस्टेंस कितना है और ये वाला कितना है थीटा, डाइपोल है। और बोलेगा ना अगर बार इक्वेटोरियल पर नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? हाँ निकाल देंगे ना, लेकिन अभी नहीं निकालेंगे, ठीक है। सीधा सा होता क्या ना, इसमें दो कंपोनेंट तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। और एक जिसको बोलते हैं पी साइन थीटा, और दूसरा वाला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पी कॉस थीटा। हम लोग इस मेथड से भी इसको बनाएंगे और एक और मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे। आपको दो चीज़ों से चीज़ सिखाएंगे, लेकिन पहला वाला मेथड जो एकदम सिंपल सा जो अभी तक हम लोग सीखते हैं, दूसरा वाला मेथड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला सिखाएंगे आपको, कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट हम लोग सीख लें तब इस चीज़ों को बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। इसीलिए हम इसको अभी नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तब तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। देखिए अभी आपके लिए दो चीज़ें जो हम सिखाने वाले हैं उसको देखिए, और वो दोनों चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले ना फोर्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तो टॉपिक बनाइए फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन क्या है केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या बोला कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तब उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, और हम लोग इस चीज़ को सीखते हैं अभी हम लोग फोर्स निकालेंगे, टॉ निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्या। देखिए सबसे पहले तो डाइपोल बनाना पड़ेगा ना। देखिए एक डाइपोल बना दिया हम, डाइपोल बना दिया, और इस डाइपोल को रखना कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो चूंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, बोलेगा सर जी ये एरो का सिंबल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? जी हाँ, ये जो एरो का सिंबल है ना ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो आपको टिप दिखाई दे रहा है ना, टिप यानी समझते हैं ना जो तीर का नोक है, जो तीर का नोक है वो आपको क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अच्छा ये फिर बोलेगा सर जी आप डाइपोल तो बना दिए हो, तो डाइपोल में बोलेंगे ना चला देखें प्लस क्यू है और ये वाला क्या है आपका माइनस क्यू है। क्यों? क्योंकि एक तो प्लस एक तो माइनस होता ही है। हाँ सही है। अच्छा कोई बोलेगा ना कि सर जी इसका सेंटर होगा ना, हाँ होगा यार। इसका सेंटर का नाम हम लोग क्या देते हैं, ओ। सेंटर का नाम क्या देते हैं, ओ। अब ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस को ये बोलते हैं, ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 2d हो गया, 2a हो गया, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी है, तो टोटल डिस्टेंस 2a हो गया। अच्छा बोलेगा ना इलेक्ट्रिक कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स निकालना है, तो क्या नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग प्लस वाले पे लगने वाला फोर्स और माइनस वाले पे लगने वाले फोर्स को निकाल के जोड़ दे, आंसर आ जाएगा। नेट फोर्स ही निकालना है ना, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला चार्ज पे लगने वाला फोर्स और दूसरा वाला चार्ज पे लगने वाला फोर्स को अगर निकाल के जोड़ दे
तो क्या नेट फोर्स आ सकता है? वही करते हैं। तो सबसे पहले उस पर इस पे लगने वाला फोर्स निकाल कर दिखाते हैं। देखिए आपको मालूम होना चाहिए, हम एकदम लिख देते हैं बउआ जैसा लिखते हैं फोर्स, क्योंकि ये सब बोर्ड में लोग पूछता है ऐसा टॉपिक को, तो फिर हम इसको लिख देते हैं ना, फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को F1 बोलते हैं। अब थोड़ा सा सोच के देखो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। ये प्लस वाला चार्ज है, ये प्लस चार्ज है ना। अच्छा, प्लस चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? तो याद कीजिए पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में प्लस वाला चार्ज उधर की ओर फोर्स लगता है ना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, और माइनस वाला चार्ज पे किधर फोर्स लगता है? तो माइनस वाला चार्ज पे उधर फोर्स लगता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट हो। यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस डायरेक्शन में लगेगा आपका पॉजिटिव पे फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में लगेगा नेगेटिव पे फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तीर का नोक किधर है, यानी इस पे लगने वाला फोर्स इधर की ओर होगा। हाँ यार, बात तो सही है। ये माइनस है ना, इस पे लगने वाला फोर्स किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा, यानी इस पे लगने वाला फोर्स को हम लोग F2 बोल दिए। बात भी सही है। तो F1 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो F1 बराबर में Q इंटू में E, फोर्स का फार्मूला पता है ना, QE। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं along E, यानी E के डायरेक्शन में है। अब क्या लिखते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज, और इसको हम लोग F2 बोल दिए। तो F2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो F2 का फार्मूला भी QE होता है, लेकिन इसको एलोंग क्या लिखेंगे? तो देखिए ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? उल्टा है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एलोंग माइनस E। एलोंग क्या लिख सकते हैं? माइनस ए डायरेक्शन के लिए हम लोग लिखें, या सिंपली आप F2 बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस QE, क्योंकि इसका चार्ज था माइनस Q, इसका चार्ज था प्लस Q। या इसी टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये माइनस वाले टर्म को आगे करेंगे तो ये आपका E का डायरेक्शन हो जाएगा, तो फिर हम लोग जोड़ सकते हैं। अच्छा, आपको F नेट निकालना है, तो F नेट का मतलब क्या हुआ? F1 प्लस में F2 निकालना है, ये निकालना है ना। तो F नेट बराबर F1 का वैल्यू देखिए तो क्या है? QB है। F2 का वैल्यू आपका कितना है? QE है, लेकिन माइनस E में है, ये वाला E में है। तो जोड़ने के लिए हम लोग इसको बदलेंगे, तो फिर से इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा माइनस QE, ताकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो सके, हम लोग जोड़ सकें। तो QE माइनस QE कैंसिल होकर के आपका कितना मिला? 0। कैंसिल होकर के आपको कितना मिला? 0। यानी आज के बाद आपसे कोई पूछेगा ना कि अगर आपके पास कोई डाइपोल है, अगर आपके पास कोई डाइपोल है और आपने उसको रखा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उस डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। कैसे 0 होगा? ऐसे 0 होगा। पता चला? देखिए, अगर कोई बोलेगा ना कि सर जी नेट फोर्स तो 0 निकाल दिया, अब इस पे टॉ निकाल के दिखाइए। आपको दिखाते हैं टॉ निकाल के, और उसके बाद हम लोग एक दो चीजें सीखेंगे टॉ के बारे में। एक जिसको बोलते हैं अस्टेबल डाइपोल, और एक जिसको बोलते हैं अनस्टेबल डाइपोल। आज दोनों चीज को सीखेंगे, ठीक है। और बोर्ड पर्पस के पॉइंट से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको नोट कर ही लीजिए, चाहे तो क्या नोट कर ही लो यार। देखिए, अब टॉ निकालते हैं, ठीक है, टॉ निकालते हैं। अच्छा, अगर टॉ निकालते क्या है, आप सिंपल सा देखिए, मार्कर दिख रहा है, अगर ये मार्कर है बीच से ऐसे फिक्स है, एक बंदा इसको इधर से खींच रहा है, दूसरा इधर से खींच रहा है, तो क्या ये घूमेगा ना? क्योंकि इसमें फोर्स कपल डेवलप होगा। फोर्स कपल किसको बोलते हैं? दो फोर्स, दोनों का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तब इस प्रकार का जो क्वांटिटी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कपल। तो फोर्स कपल डेवलप होगा इसमें, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है। अच्छा, अभी जो हम लोग बनाए, तो अभी के हिसाब से इसका वैल्यू कितना निकाले? QB।
और इसका भी वैल्यू हम लोग कितना निकालेंगे।